हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को ख़त्म किया है बेसिक लेवल पर, इसके बाद रिवीजन में हम और बड़े बड़े सेंटेंसेस को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान है रहा रही रहे थे और प्लस में समय से। ध्यान रखना प्यारे व्यूअर्स, ये जो पहचान है रहा रही रहे थे, ये कंटिन्यूअस में भी था, लेकिन जब इसमें समय से जुड़ जाता है तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोबारा समझिए, यदि मैं केवल कहूँ, एक बार मैं समय से को मून लूँ, तो ये बनेगा रहा रही रहे थे। ये जो पहचान बनेगी ये केवल केवल बनेगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, लेकिन जब इसमें समय से जुड़ जाता है तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्रयोग क्या करते हैं? हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आएंगे प्लस सिंस या फॉर। तो प्यारे व्यूअर्स, इसमें केवल केवल हमें हैड बीन का प्रयोग करना है। तो एक बात की तो टेंशन हमारी खत्म हो गई कि कहाँ क्या लगाएं। जैसे हम प्रेजेंट में क्या लगाते थे, हैज बीन और हैव बीन, तो हमें ये देखना होता है कहाँ हैज बीन लगेगा, कहाँ हैव बीन। लेकिन यहाँ जब केवल हैड बीन है तो इस बात की कोई दिक्कत नहीं, सभी के साथ क्या लगाना होगा, हैड बीन। और उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी, ये तो आपको पता है। और सबसे आखिरी में जो समय दिया गया है उस समय के पहले हमें क्या लगाना है, सिंस या तो फॉर। अब हमने इससे पहले सीख लिया है कि कहाँ सिंस लगाना होता है, कहाँ फॉर, काफ़ी अच्छे से। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने बताया है, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कब सिंस लगाना है और कब लगाना है फॉर। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है, वह सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था। तो हम पहचानते हैं, पहचान हमारी है रहा और प्लस में था। इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये पक्का है। इसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पक्का है। और फिर हमने देखा सुबह से, तो अब हमें ये समय से भी मिल गया है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आइए तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, हमने लिख लिया। ही के तुरंत बाद हमें चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो हैड बीन ही आएगा। दो होता तो हम देखते क्या आएगा क्या नहीं। हैड बीन के बाद हमें जाना होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है आखिरी में, आखिरी में है बोलना। ये रहा रही तो टेंस के हिसाब से आया है, लेकिन ये जो बोलना है यही है मेन वर्ब। तो बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक, और स्पीक में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब बचा क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश लिख लिया हमने, इंग्लिश। सुबह से के लिए हम लगाते हैं सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस बना, वह सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था, ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, वह सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा ही, लिख दिया। ही के बाद लिखना है हैड। अब ध्यान देना प्यारे व्यूअर्स कि अगर नहीं है तो यहाँ पे तो दो हेल्पिंग वर्ब, हैड भी है और बीन भी है। दो क्या, चाहे तीन हो जाए, चाहे चार हो जाए, चाहे पांच हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब भी नाट लगाएंगे पहले वाले के बाद में ही लगाएंगे। मेन तो हमारा हैड ही है, तो हैड के तुरंत बाद हमें लगाना होगा नाट। और अगर बाहर निकालेंगे किसी को तो इसी को केवल निकालेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। और हैड नाट के बाद में हम क्या लगा देंगे, बीन। फिर मेन वर्ब की स्पीक में लगा दिया आईएनजी, इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस बना, ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। अगला सेंटेंस है, क्या वह सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था? तो सेंटेंस किस टाइप का है, यस नो टाइप का है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि क्या से शुरुआत हुई, और जब क्या से शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है। अब बताइए प्यारे व्यूअर्स, हैड बीन में से बाहर किसे निकालना है, केवल केवल हैड को, केवल केवल किसे निकालना है, हैड के। उसके बाद हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही। उसके बाद
बीन बचा हुआ तो बीन को सब्जेक्ट के बाद लगा दे। अगर निगेटिव भी होता है, ये यहाँ पे नहीं भी होता तो हम ही के बाद नॉट लगाते फिर बीन लगाते। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है, स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ तो आपको पता ही है कि सिंस क्या होगा, मॉर्निंग। इंट्रोगेशन मार्क। अगला है वह सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था। वह सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था, तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं, वह सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, ये भी तो दोनों सेम सेंटेंस हो गए। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्यों, ताकि ये हमारा बन जाए क्यों नहीं बोल रहा। अब ये हमारा सेंटेंस बना, वह सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था। तो क्यों आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे पहले। तो पहले लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, वाई। वाई वाई के बाद हमें बाहर निकालना है हेल्पिंग वर्ब, केवल हेड को निकालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पे निगेटिव भी है, तो निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही निगेटिव लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। बचा क्या था, बीन बचा था, इसको लिख लिया। इसके बाद जो हमारा बचा, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, वह सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था, ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था, हैड ही बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था, तो वाई हैड ही नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ देखिए, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ये चीजें सेम है, जो भी बदलाव हो रहा है हम आगे की तरफ कर रहे हैं। आइए अब कुछ और बड़े सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ देखिए प्यारे व्यूअर्स, कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं जिसे हमें बनाना है। तो पहला सेंटेंस है, मोहन 2 घंटे से हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो आइए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, लिख दिया हमने। अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैड बीन, आपको पता ही है, तो हैड बीन लिख दिया हमने। अब आ जाते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी हमने लगा दिया। अब हमारे पास बचा है हमें और अंग्रेजी, तो इसमें क्या लिखें प्यारे व्यूअर्स, जब भी मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और हमने आपको पहले ही बताया है कि ऑब्जेक्ट के लिए 2 क्वेश्चन होते हैं, व्हाट और हुम। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें दोनों को अरेंज करना होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट में पहले किसे लिखा जाए। तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखें, हाउ टू डील विद डबल ऑब्जेक्ट। आइए मैं यहाँ आपको बताता हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो पहले उसे लिख लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसको तो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन पहले उसे लिख लिया जाए। तो हमें तो अस लिख दिया, और क्या पढ़ा रहे थे, इंग्लिश, इंग्लिश। अब बचा है 2 घंटे से, इसको आखिरी में लिखा जाता है फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अगला देखिए, मैं पिछले 3 महीने से यहाँ अंग्रेजी बोलना सिखा रहा था। मैं पिछले 3 महीने से यहाँ अंग्रेजी बोलना सिखा रहा था। आइए अब इसे देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा आई, ठीक है, हैड बीन हमने लगा दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब हमें हैड बीन लगाने के बाद मेन वर्ब पे जाना है। मेन वर्ब है आखिरी में सिखाना। सिखाना या पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, और टीच में लगाएंगे क्या, आईएनजी। अब हमारे पास बचा क्या क्या है, बोलना बचा है, अंग्रेजी बचा है, और यहाँ बचा है, और 3 महीने से, पिछले 3 महीने, ये 3-4 चीजें बची हैं। तो इसमें से अब पहले हमें आप क्या देखना है, ऑब्जेक्ट वैसे लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऑब्जेक्ट से पहले कोई अगर वर्ब होगा तो पहले वर्ब लिखा जाएगा मेन वर्ब के बाद। तो यहाँ बोलना में ना नहीं आया, हमने समझ में आ गया कि ये एक वर्ब है,
तो वर्ब को लिखेंगे मेन वर्ब के बाद तो हम क्या लिखेंगे स्पीक, और जब दो वर्ब एक साथ जोड़ रहे हो तो बीच में लगा दें टू। यहाँ तक बात आपकी समझ में आई। आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास बचा है अंग्रेजी, बचा है, यहाँ बचा है, और ये तो पिछले 3 महीने से तो आखिरी में ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है, जो इसमें से ऑब्जेक्ट होगा वही लिखा जाएगा, क्योंकि वर्ब का काम तो खत्म हो गया, मेन वर्ब हो गया और एक वर्ब और हो गया। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम यहाँ से पूछते हैं व्हाट, क्या सिखा रहा था? अंग्रेजी, तो अंग्रेजी आया तो पहले अंग्रेजी लिख लेंगे। अब यहाँ पे है यहाँ तो हेयर। अब है पिछले 3 महीने से, अगर केवल 3 महीने से होता तो फार लगाते, लेकिन पिछला जब जुड़ गया है तो सिंस, तो क्या लिखेंगे सिंस लास्ट 3 मंथ्स। अगला सेंटेंस है पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा क्यों कर रही। प्यारे व्यूअर्स, ये WH टाइप का इंट्रोगेटिव है, पहले क्यों लिख लो, वाई लिख लिया हमने, उसके बाद हैड लिखेंगे, और अब लिखेंगे हम सब्जेक्ट है हमारा पुलिस, तो पुलिस लिख लिया। अब हमें लिखना है बीन, निगेटिव होता है तो नॉट लिख के लिखते बीन। अब हमें लिखना मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है पीछा करना, पीछा करने की अंग्रेजी होती है रन आफ्टर, तो हम लिखेंगे रन, और रन में जोड़ेंगे ING, रनिंग आफ्टर थीफ। अब है 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो इस प्रकार सेंटेंस बना, पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा क्यों कर रही थी, वाई हैड पुलिस बीन रनिंग आफ्टर थीफ फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है तुम सुबह से बच्चों को कहानियां कहाँ सुना रहे। ये भी WH टाइप का इंट्रोगेटिव है, कहाँ आया है, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, केवल हाइड को निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद हम लगाएंगे बी, अगर निगेटिव होता तो बीन से पहले नॉट। अब आते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब है क्या सुनाना, सुनाने की अंग्रेजी तो रिसाइड भी होता है, रिलेट भी होता है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि कहानी सुनाने के लिए हम रिलेट का प्रयोग करते हैं, रिलेट, और रिलेट में लगा देंगे ING, रिलेटिंग। अब हमारे पास है बच्चों को और कहानियां हैं, और सुबह से तो समय है तो बाद में लिखेंगे। आइए अब देखते हैं कि इनमें से ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट के लिए 2 प्रश्न करते हैं, सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे कहानियां, पहला ऑब्जेक्ट मिल गया। दूसरा किसे सुना रहे थे बच्चों को, तो 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कौन लिखा जाए। तो ध्यान रहे अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ना हो, क्या कहा मैंने, दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ना हो तो सबसे पहले जो वर्ड से जवाब मिले उससे लिखें। स्टोरीज, स्टोरी क्या सुना रहे थे कहानियां, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको टू के साथ में जोड़ दीजिए, चिल्ड्रेन। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता तो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, आप जाके देख सकते हैं हाउ टू डील विद डबल ऑब्जेक्ट में, मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। चिल्ड्रेन, अब सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा अब स्पीड में लिखता हूँ। वह 2022 से बच्चों को इतिहास पढ़ा रहा था, तो सिंपल सेंटेंस है ही हैड बीन, पढ़ा रहा था टीचिंग। अब यहाँ पे भी 2 ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ा रहा था इतिहास, किससे पढ़ा रहा था बच्चों को, तो इन दोनों में से पहले क्या लिखा जाए, जिसका जवाब वर्ड से मिले क्या है हिस्ट्री। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कोई भी नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो पहले उसको लिखते फिर दूसरा लिखते। तो आइए हिस्ट्री हमने लिख दिया, हिस्ट्री टू चिल्ड्रेन, और कब से 2022 से है तो सिंस 2022। अगला सेंटेंस है प्यारे व्यूअर्स, ये सेंटेंस बड़ा है, इसको ध्यान से समझिए।
चाहे भले ही वीडियो लंबी हो। दिलीप सर कल से एसएमटी डीडीआईसी में बच्चों को इतिहास सिखाने का प्रयास कर रहे थे। आइए देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले तो लिख देते हैं अपना सब्जेक्ट दिलीप सर, लिख दिया। अब हमें हैड बीन तो लगाना ही है, हैड बीन भी लगा दिया हमने। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। हैड बीन हो गया। अब मेन वर्ब कहाँ होगा था, प्रयास करना। ट्राई, ट्राई में क्या लगाएंगे, आईएनजी, ट्राइंग। अब हमारे पास सिखाने का है, इतिहास भी है, बच्चों को है, एसएमटी डीडीआईसी में है, और ये कल से तो बाद में लिखा जाएगा, यानी 1, 2, 3, इनमें से चारों में से पहले किसे लिखा जाए। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखो ना ने नहीं आया, ये वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद पहले इसे लिखें। तो ट्राइंग टू टीच हो गया। अब बचे हैं 3। तो मैंने बताया कि इतिहास है एक बच्चों को, तो इस जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ना हो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या, मी, अस, देम, ये सारी चीजें जब ना हो, यानी कि हमें, उसे, ये सारी चीजें ना हो, तब हम व्हाट से जो जवाब मिलता है पहले उसे लिखते हैं। तो व्हाट क्या प्रयास कर रहे थे, क्या सिखाने का, तो जवाब आया इतिहास, तो हिस्ट्री लिखेंगे पहले। हिस्ट्री किससे, टू चिल्ड्रेन। दोनों ऑब्जेक्ट को लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट की बारी खत्म होगी, जो बच गया है 2 ही बचा है, कल से और एसएमटी डीडीआईसी। तो इन एसएमटी डीडीआईसी, एसएमटी डीडीआईसी हो गया। अब आपको लिखना है कल से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे यहाँ पे, तो होगा सिंस यस्टरडे। प्यारे व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इस सेंटेंस को पढ़ के सुना देता हूँ। दिलीप सर कल से एसएमटी डीडीआईसी में बच्चों को इतिहास सिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो दिलीप सर हैड बीन ट्राइंग टू टीच हिस्ट्री टू चिल्ड्रेन इन एसएमटी डीडीआईसी सिंस यस्टरडे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।